हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं रेस्ट हो रहा है कि नहीं आपका? ऐसा देख के लग रहा है दिन रात आपका नाइट ड्यूटी लगा हुआ है, इंडियन आर्मी ऑफिसर के जैसा, वो लोग का जैसे लगे हुए हैं हमारे बॉर्डर पे, वैसे आपका चेहरा लग रहा है बिल्कुल, दिन भी जाग रहे हो रात को भी जाग रहे हो, ऐसा लग रहा है। रेस्ट होता है कि नहीं होता है आपका प्रभु? ठीक है कि नहीं होता है? नहीं लग तो नहीं रहा आपका रेस्ट हो रहा है प्रभु। नहीं रेस्ट ले लो मुझे, तबियत स्वस्थ रखो अपना। यस यस हरे कृष्ण। प्रभु जी चालू कर लें आप स्टार्ट। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा को प्रारंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। ये श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। अहो बकीयं स्तनकालकोटं जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितां तत्वन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। ओहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और के शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तात्पर्य यहाँ पर अपने शत्रु पर भी भगवान के चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों का स्वीकार करते हैं। जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है। कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक असुरिनी ने घातक विष पिलाया था क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूंकि वह असुरिनी थी इस प्रकार से उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम नहीं थे। अपनी भक्त यशोदा को प्रसन्न करने के लिए उनका शिशु बनने से भगवान का मान घटा नहीं। भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करें, इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वे सदैव वही ब्रह्म बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया क्योंकि उसने स्नेहिल माता का स्वांग करते हुए कृष्ण को अपना स्तन पीने दिया। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन परमाश्रय हो सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यह श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में से बहुत ही सुंदर श्लोक है, क्वाइट ऑफन कोटेड है ना। सुखदेव गोस्वामी भी इस श्लोक को कई बार खुद इस श्लोक से आकर्षित होकर भगवान
कि प्रेम भक्ति में मग्न हो गए थे वो। इसके पहले वो ब्रह्मवादी थे, परंतु जब उन्होंने जाना कि भगवान इतने कृपाशाली हैं कि खुद को मारने के लिए आने वाले व्यक्ति को भी कृपा दे सकते हैं, राइट। लेकिन ये सब केवल भगवान कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। राइट। सो इस श्लोक का कई आचार्यों ने बहुत सुंदर कमेंट्री दिया है। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं वो सॉन्ग करके आई थी माता का, राइट, नाटक करके आई थी। और प्रभुपाद जी परपोर्ट में एक जगह पर लिखते हैं नीचे कि यदि भगवान चाहे शिष्य के रूप में थे, लेकिन उनके भगवत्ता में कोई कमी नहीं आई। भगवान चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे छोटे बालक के रूप में हो या फिर किसी बड़े रूप में आ जाए, जैसे वामन का रूप में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था 2 पगों में। लेकिन कृष्ण के रूप में आए तो छोटे से बालक थे, फिर भी ऐसा नहीं था कि उनकी भगवत्ता कम हो गई या उनकी शक्ति में कोई कमी आई। इसलिए चाहे वो यशोदा के गोद में बैठे हों या फिर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के साथ रथ चला रहे हों, या फिर वामन के रूप में प्रकट हुए हों, या फिर नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए हों, भगवान सेम तरह से अपनी शक्ति से संपन्न होते हैं, राइट। और पूतना हालांकि उनको मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, उन्होंने उनसे स्नेहिल माता का सॉन्ग करते हुए कृष्ण को अपना स्तनपान करने के लिए दिया। तो एक्चुअली स्तनपान कौन कराता है? जिसके अंदर वात्सल्य भाव है, मातृत्व है, वो स्तनपान कराता है, राइट। सो इनडायरेक्टली पूतना एक माता का रोल अदा करने के लिए आई थी, परंतु उसके पीछे उसका एक एजेंडा था छुपा हुआ कि वो भगवान को मारना चाहती थी। परंतु भगवान ने उसको न देखते हुए उस पार्ट को देखा खाली कि ये मुझे दूध पिलाना चाहती है, और उस पार्ट को उन्होंने खाली स्वीकार किया, और जो उसका कुटिल स्वभाव था उसको छोड़ दिया। तो समटाइम हम लोग जीवन में ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक डिवोटी के ड्रेस में हो, डिवोटी के जैसा हमने कंठी माला पहना हो, तिलक लगाया हो, और डिवोटी के जैसा हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस हो, भले हम लोग अंदर से डिवोटी बने नहीं बने वो अलग बात है, परंतु जब भगवान देखते हैं कि ये कुछ तो कोशिश कर रहा है जैसे पूतना यहाँ पे कोशिश कर रही थी खाली, तो एक्चुअली उसका इंटेंशन नहीं था, हम तो इंटेंशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, भले हम लोग अंदर बने नहीं बने वो अलग बात है, परंतु पूतना तो कम्प्लीटली एक लक्ष्य के साथ आई थी कि इन्हें मारना है कृष्ण को। फिर भी भगवान ने उनको इस तरह से मुक्त किया, और भगवत धाम में एक धात्री का या फिर एक नर्स का कहते हैं उसको, या फिर माता का जैसा स्तर दिया, जो वात्सल्य भाव में सेवा करती है भगवान के धाम में। तो अगर हम लोग केवल भगवान की भक्ति करने का थोड़ा बहुत नाटक भी कर लें, हरे कृष्णा, क्योंकि हम लोग कई बार नाटक ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारी भक्ति कितने किस स्तर पे है और कैसी है ये हमको मालूम है सबको। तो लेकिन वो नाटक भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि भगवान, जैसे अजामिल के प्रसंग में भी, अजामिल ने जब भगवान के पास अपने पूर्व काल में जब भक्ति किया था थोड़ा बहुत, और बाद में जब अजामिल अपने भक्ति के मार्ग से पतित हो गया, लेकिन फिर भी अंत में जब उसने भगवान का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, आचार्य कहते हैं कि उसने अपने पुत्र का नाम लिया था नारायण, लेकिन पुत्र का नाम लेते हुए उसे स्मरण आया, क्योंकि परमात्मा हम सब हृदय में बैठे हुए हैं, वो स्मरण दिलाए कि अरे ये नारायण तुझे नहीं बचा सकते, राइट, ये छोटा बालक नारायण ये नहीं बचा सकता है। तो कौन नारायण बचा सकते हैं? बोले वो नारायण जिनका तुमने कभी भजन पूजन किया था, वो नारायण को याद करो। इसलिए हमारे बहुत सारे आचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बाकी आचार्य कहते हैं कि अजामिल ने वास्तविक उस समय भगवान का नाम लिया। तो भगवान का नाम लेने की चेष्टा हम लोग बहुत बार करें, लेकिन भगवान का स्मरण ना हो। देखिए 2 चीज़ें होती है इसमें, भगवान का नाम लेना और उनका स्मरण करना। कई बार हम लोग केवल नाम लेंगे लेकिन स्मरण नहीं होगा हमसे,
हम जस्ट बोलेंगे हरे कृष्णा लेकिन हम लोग अंदर वास्तविक भगवान को सुन रहे हैं नाम को, या भगवान को याद कर रहे हैं, मालूम नहीं हमको। बट जस्ट बिकॉज ये हमारे लिए प्रभुपाद ने सिस्टम दिया, प्रभुपाद ने कहा है कि आप चैंटिंग करो, यू ट्राई टू फोकस, माइंड हमारा जाएगा, डाइवर्ट होगा, वापस लेके आओ, वापस फोकस करो, वापस डाइवर्ट होगा, वापस लेके आओ। ये इस तरह से इस विधि को पालन करने से हमें कृष्णा का स्मरण होगा। आज जितना हो रहा है अभ्यास धीरे धीरे हम करते जाएंगे, और अल्टीमेटली हमें जब जरूरत पड़ेगी, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, राइट। अजामिल के जीवन में हमने देखा। सिमिलरली यहाँ पर पूतना के जीवन में, ऑब्वियसली पूतना का अगर आप जीवन देखेंगे तो पूर्व गर्ग संहिता में वर्णन किया गया है। पूतना अपने पूर्व जीवन में बलि महाराज की सिस्टर थी, रत्नमाला, या रत्नावली भी कहते हैं, रत्नमाला। तो जब वामनदेव नर्मदा नदी के तट पर जब भृगु कच्छ में बलि महाराज बहुत बड़ा यज्ञ समापन कर रहे थे, विश्व को जीतने के लिए, विश्वजीत यज्ञ, उस समय बलि महाराज से 3 पग भूमि लेने के इस मतलब बहाने से वो संपूर्ण बलि महाराज के अधीन जो तीनों लोगों का साम्राज्य था, उनसे लेकर इंद्र को देने के लिए प्रकट हुए थे। उस समय बलि महाराज की सिस्टर रत्नमाला, राइट, उन्होंने एक्चुअली वामन देव को जब देखा, छोटे वामन देव थे, छोटे थे, जैसे कृष्ण छोटे थे वैसे वामन देव छोटे से बालक थे। और भगवान सर्व आकर्षक रहते हैं, चाहे वो छोटे किसी भी रूप में आए या किसी भी बड़े रूप में हो। नहीं तो आप बोलेंगे प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव कैसे सुंदर लगते हैं, हरे कृष्णा। नरसिंह देव जो प्रकट हुए तो अभी प्रकट होने वाले हैं संडे को, तो हाफ मैन हाफ लायन, देखने में अपने अपने फिरोशियस है, बट सुंदरता को हृदय से नापा जाता है, राइट। जितना हमारा इमोशनल अटैचमेंट होगा उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि किसी भी पति को सबसे सुंदर अगर स्त्री कोई लगती है तो अपनी पत्नी लगती है। ये प्रभुपाद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। भले वो कैसे भी हो, दिखने में कैसे हो, स्वभाव में कैसे हो, जैसे भी हो, बट बिकॉज देयर इज ए इमोशनल अटैचमेंट, सो हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट सबसे सुंदर बन जाता है। नाउ दिस इज स्पीकिंग अबाउट मंडेन लाइफ, भौतिक जगत में। सिमिलर पैटर्न वी कैन सी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, जहाँ पे हमारा आसक्ति रहेगा वो चीज़ हमें सुंदर लगेगी। तो इसलिए कुछ लोगों को अगर आप जाएंगे राधा गोपीनाथ मंदिर में तो उन लोगों को राधा गोपीनाथ डीटी अच्छे लगते हैं, तो कुछ लोगों को राधा रास बिहारी अच्छे लगते हैं। कहने का अर्थ ये नहीं कि कोई अच्छे या बुरे हैं, सब डीटीज तो डीटीज भगवान है, राइट, बट दे डेवलप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ अटैचमेंट एंड सर्विस। उसकी वजह से एक इमोशनल बॉन्डिंग तैयार हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो डीटीज उनके लिए आकर्षक हो जाते हैं और उनके लिए जीवन प्राण बन जाते हैं। तो आप उनके बगैर रह नहीं पाएंगे। अगर कोई राधा गिरधारी वाला रहेगा, उसको बोलेंगे अब राधा गोपीनाथ जी के साथ रहो कल से और सेवा करो, उसके लिए मुश्किल जाएगा, बिकॉज द अटैचमेंट इज विद दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डीटी। एक बार मैं उधर मेरा रोड में पहले भक्ति शास्त्री कोर्स ले जाता था, तो वहाँ पे कीर्तन करते करते हम लोग लास्ट में बोलते हैं ना, राधा गोपीनाथ की जय, राधा गिरधारी की जय। तो मैं राधा गोपीनाथ की जय बोला, तो बोले प्रभु जी गिरधारी ही बोली है। अब मैं बोलता हूँ राइट, बिकॉज हम लोग जिस इससे अटैच हो जाते हैं, दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर अफेक्शन। तो सिमिलरली भगवान ऐसे सुंदर हैं कि अगर आपको मोहित कर लें तो बड़े आपको सबसे सुंदर लगेंगे। तो बलि महाराज के सिस्टर रत्नमाला एक्चुअली जब उनको देखती है बलि महाराज वामन देव को, तो सोचती है कि ये बालक कितना अच्छा है, इसको मैं सेवा करना चाहती हूँ, ये काश मेरा बच्चा होता, इसको मैं शायद ये भी सोचा होगा मन में, दूध पिलाना चाहती हूँ करके। छोटे बालक के रूप में आए थे ना वामन देव। तो जब ये उसके मन में इच्छा थी, ये इच्छा को भगवान ने कैप्चर कर लिया था। बट एट द सेम टाइम जब बलि महाराज को बाद में जब वामन देव देखे कि बलि महाराज अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पा रहे, 2 कदम में ही धाराशायी हो गए, बोले कि अभी 3रा कदम कहाँ रखूँ, ये तो जगह ही नहीं है कहीं पे। तो उस समय भगवान ने, अब कुछ बलि महाराज ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया और बाद में भगवान ने उनको बांध दिया नागपाश से और सबके सामने अपमानित भी कर दिया उनको, बांध कर कि
जनो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन आप तो कुछ दे नहीं पा रहे मेरे को। तो उस समय रत्नमाला का भाव चेंज हो गया। वो बोले कि अरे ये बालक अभी कुछ समय पहले इतना अच्छा था, लेकिन अभी ये इनको बांधना मेरे भाई को बांध के रख रहा है और इस तरह से उनको दंडित कर रहा है, तो मैं इसको मारना चाहती हूँ। तो उनके मन में उनके लिए क्रोध उत्पन्न हुआ और हेट्रेड उत्पन्न हुआ। इसलिए जब उनका नेक्स्ट जब भगवान कृष्ण के रूप में आए गए भगवान अवतार लिए, उस समय रत्नमाला पूतना बन के आ गई। और चूंकि दोनों डिजायर था इनके पास, भगवान की सेवा भी करना चाहती थी लेकिन एट द सेम टाइम भगवान को मारना भी चाहती थी। इसलिए भगवान ने दोनों इच्छाओं को रिकंसाइल करके इस तरह से पूतना के रूप में आई। लेकिन भगवान ने फाइनली उनकी जो पॉजिटिव इच्छा थी उसको ही ज़्यादा हाईलाइट किया। ये भगवान की कृपा होती है। ये सोचकर उद्धव जी एक्चुअली यहाँ पे ये प्रसंग भागवत के 3रे स्कंद में ये विदुर जी और उद्धव जी का मुलाकात है। और उद्धव जी को जब विदुर जी ने प्रश्न पूछा कि कृष्ण के बारे में बताइए, तो कृष्ण के बारे में स्मरण करते हुए इस पर्टिकुलर प्रसंग को स्मरण कर रहे हैं कि कितने कृपालु हैं भगवान, कि जिनको मारने के लिए कोई आता है तो भी उसको मुक्त कर देते हैं। राइट, ये इतने महान भगवान है, इनकी पूजा अर्चना छोड़कर और कोई किसके पास क्यों जाएगा, जो सबसे कृपाशाली है। राइट, इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कम्वा दयालु। राइट, इनसे और कौन दयालु हो सकता है जो अपने स्तन में। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि पूतना एक्सीडेंटली ऐसे कुछ भी उसके स्तन में कुछ जहर लग गया या कुछ फूड पॉइजनिंग हुआ, ऐसा नहीं था। पर्पसफुली कालकूट मतलब सबसे भयानक जहर लगा के आई थी फिर भी भगवान ने क्या किया, उसके इस भाव को स्वीकार किया कि वो मेरी माँ बनना चाहती है। राइट, इसलिए उनको ये मुक्ति दिलाई भगवत धाम में कि वो धात्री बन गए। तो ऑफकोर्स अभी इस प्रश्न का जब ये इस प्रकार कृपा मिलती है किसी भक्त को, तो कुछ भक्त ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो फिर प्रभु जी क्या है हमारा, फिर हम लोग तो इतना सेवा करते हैं, इतना जपा करते हैं, इससे अच्छा हम लोग असुर बन जाते तो और भगवान को मारने जाते हम लोग तुरंत मुक्त हो जाते। राइट, क्योंकि यहाँ पे उद्धव जी आगे भी बोलते हैं प्रसंग में कि अरे ये असुर लोग तो बड़े फॉर्चुनेट है, भगवान के ऊपर ध्यान करके मुक्त हो जाते हैं लोग। इवन शिशुपाल में मुक्त हो गए थे। राइट, शिशुपाल का भी मुक्ति दिलाया था भगवान ने उनको मारकर। और शिशुपाल तो ऐसे थे, पिछले जन्म के रावण थे शिशुपाल। राइट, इस जन्म में भी जब आए तो बचपन में ही तोतली भाषा में बोलकर भगवान को गाली देते। तोतली भाषा मतलब क्या, कुछ बोलना भी नहीं आता था, तो ऐसा होता मतलब बोलने को भी नहीं आ रहा है फिर भी गाली देने में इच्छा है, तो कितना कितना करके बोलते होंगे, है ना कितना ऐसा है, कितना वैसा है। राइट, बट इतना होने के बाद भी उनको अंतिम में मुक्ति दिलाई। राइट, तो हमारे आचार्य इसको एक्सप्लेन करते समय जो आगे अगर ये ऐसा कोई प्रश्न आए हमको कभी कि असुर को ऐसी मुक्ति प्रदान होती है और शिशुपाल को डेफिनेटली वो मुक्ति नहीं मिली जो पूतना को मिली। पूतना तो डायरेक्ट भगवान के धाम में गई और भगवान के धात्री के रूप में सेवा करने लगी, लेकिन शिशुपाल को जो मुक्ति मिली वो शिशुपाल की मुक्ति ब्रह्म ज्योति की मुक्ति थी। ब्रह्म ज्योति में जाकर वो ब्रह्म स्तर पे गए, ब्रह्म ज्योति में गए, उनको डायरेक्ट भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिला। तो भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज कांति उसे ब्रह्म कहते हैं। उसके बाद भगवान का और स्तर रहता है परमात्मा, और फाइनली भगवान, या आपने सुना होगा कई बार ब्रह्मेति परमात्मति भगवानिति शब्दते, 3 भगवान के स्तर रहते हैं। तो दोनों के मुक्ति में अंतर है, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन कई बार लोग पूछेंगे कि इस तरह से असुरों को मुक्ति होती है, राइट, तो हमको क्यों ऐसी मुक्ति तुरंत नहीं मिलती, उनको ऐसा मार दिया और मुक्ति मिल गई। राइट, तो एक्चुअली देखा जाए, वास्तविक देखा जाए, पूतना को मिलने वाली मुक्ति, या फिर पौंड्रक वासुदेव करके एक भगवान के और एक दुश्मन थे द्वारका में, आपने सुना होगा पौंड्रक, वो अपना उनके 2 हाथ थे तो उन्होंने 2 और थर्माकोल का हाथ लगा लिया था और थर्माकोल का हाथ लगा के चतुर्भुज बना लिया अपने आप को, और शंकर चक्र गदा पद्म वो भी प्लास्टिक का डुप्लीकेट, वो थर्माकोल उस समय पता नहीं फेविकोल मिलता था कि नहीं, वो लगाया होगा कहीं से उन्होंने, ऐसे 4 बना के वो अपने आप को बोले थे मैं विष्णु हूँ, मैं वासुदेव हूँ। और भगवान के पास जाके बोले अरे द्वारका में वासुदेव, तुम अपने ये सारे चक्र क्या करो, छोड़ दो इनको, मैं वास्तविक ओरिजिनल वासुदेव हूँ। तो उस समय भगवान कृष्ण पहले बहुत हंसे, बहुत आनंद लिया उन्होंने, तो वास्तविक सेवा किया उसने एक्चुअली देखा जाए तो पौंड्रक ने भगवान को खूब हंसाया, भगवान खूब हंसे ये देख कर डुप्लीकेट थर्माकोल का सब ये हाथ वगैरह सब,
थर्माकोल मतलब उस समय जो मटेरियल रहेगा है ना, और सब चिपका के लगाया हुआ था डबल साइड टेप से, जो भी है। तो भगवान पहले बहुत आनंद लिए, उसके बाद बोले हाँ ठीक है पौंड्रक, मैं मेरा चक्र छोड़ रहा हूँ। हरे कृष्ण। तब उन्होंने अपना चक्र छोड़ दिया जब चक्र छोड़ दिया तो गया सीधे पौंड्रक को, हरे कृष्ण, उसका काम तमाम कर दिया। उसको भी मुक्ति मिली आध्यात्मिक जगत में, सीधा वो भगवत धाम चला गया, उसको मुक्ति मिली। तो यू नो जो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, यू नो। तो सायुज्य मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, जो शिशुपाल को मिली थी। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के धाम में भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, क्योंकि पौंड्रक वासुदेव की इच्छा क्या थी, मैं भी भगवान के जैसा देखना चाहता हूँ, मेरे भी 4 हाथ होने चाहिए, शंकर चक्र गदा पद्म होना चाहिए, राइट। तो देखिए हमारे डिजायर्स कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी हमारे भक्ति के साधना में कितना परफेक्शन हमारा, ये हमें पता नहीं है, कितना मेटिकुलसली हम लोग साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, हमारे डिजायर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। इसलिए भक्ति में डिजायर्स को शेप देना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए और ये डिजायर्स को शेप देने का काम होता है भगवान के जो नित्य परिकर है साधु, और शास्त्र और गुरु, जब इनकी वाणी आप सुनते हैं तो आप उनके इमोशंस और भाव को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। इसीलिए देखिए जब हम सेम महामंत्र एक प्रोफेशनल रिसाइटर से सुनते हैं, उसका एक इफेक्ट अपने पर रहता है, और वही सेम महामंत्र जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनते हैं, उसका अलग एनर्जी हमारे अंदर आता है। वाई? बिकॉज दे कैरी अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस वो कैरी करते हैं। सो दैट्स व्हाई पौंड्रक वासुदेव इवन दो ऐसी इच्छा करके आए थे, लेकिन उनको भी मुक्ति मिली, सारूप्य मुक्ति मिली। तो अभी ये सब पूतना हो गया, या फिर शिशुपाल हो गए, या फिर पौंड्रक वासुदेव हो गए, इन सबको जो मुक्तियाँ मिलती हैं, इन मुक्तियों में और हमें मिलने वाली मुक्तियों में, भगवत धाम में जब फाइनली हमें भगवान के धाम में जाएंगे, थोड़ा अंतर होता है। अदरवाइज कभी अगर ऐसा बोल दिया जाए तो भक्तगण बड़े हो जाएंगे कि अरे असुरों को इतनी बड़ी मुक्ति, और हम लोग भक्तगण क्या कर रहे हैं, हम लोग इतना बहुत मुश्किल से 16 माला मेहनत से वो कहते हैं हिंदी में मर मर के कर रहे हैं इतना कठिन परिश्रम करके कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, इतना सत्संग में आते हैं हम लोग, रोज क्लास सुनते हैं, रोज 4 से 5 हम लोग 1 घंटा टाइम निकालते हैं। इतना मेहनत करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, कब मिलने वाला है? अरे मिलेगा, राइट। उनकी जो मुक्तियाँ होती है और हमारी मुक्ति, इसमें बड़ा अंतर होता है। तो कहा जाता है कि पौंड्रक वासुदेव इवन दो ही वेंट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में गए, लेकिन उन और भगवान के जैसा उन्हें मुक्ति मिला, सारूप्य मुक्ति, लेकिन जो ब्लिस था, जो आनंद था, वो वैकुंठ का आनंद प्राप्त नहीं कर सके, वो केवल ब्रह्मज्योति का आनंद ही प्राप्त कर सके, ऐसे विश्वनाथ चक्रधारी कहते हैं। सो इवन दो गए वैकुंठ में, लेकिन आनंद कौन से स्तर का प्राप्त हो रहा है उन्हें? ब्रह्मज्योति का ही, राइट। आप समझे कि नहीं समझे? आनंद मिल रहा है ब्रह्मज्योति का है, लेकिन वैकुंठ में। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने डिजायर्स जो हैं वो प्योर डेवलप नहीं किए कि भगवान की सेवा करनी है। उनकी डिजायर तो खाली थी कि मुझे 4 हाथ चाहिए, शंकर चक्र गदा पद्म, तो इच्छा पूरी हो गई, वैकुंठ में गए, राइट। तो इसको समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण है। ऐसा उदाहरण जैसे मानो समझो, आप कभी अगर गोविंदा रेस्टोरेंट में प्रसाद लिए होंगे, आप तो लिए होंगे डेफिनेटली कभी ना कभी, राइट, या किसी 5 स्टार होटल में प्रसाद लिए होंगे। तो हम लोग गोविंदा पकड़ लेते हैं, वो भी 5 स्टार होटल है अपने इस्कॉन का, राइट। तो समझो आप अगर गोविंदा रेस्टोरेंट में जाए प्रसाद लेने के लिए, और प्रसाद लेने के लिए बैठे आप उधर रेस्टोरेंट में, लेकिन आप प्रसाद कौन सा ले रहे हैं? आपने घर से जो आपका टिफिन बॉक्स लेके आया था वो प्रसाद ले रहे हैं आप, ठीक है। तो आपके टिफिन बॉक्स में क्या रहेगा? सब्जी रोटी रहेगी रेगुलर अपनी, दाल चावल रहेगा रेगुलर अपना, राइट। तो जब आप उधर बैठ के वो प्रसाद लेंगे और गोविंदा का कोई मेनू ऑर्डर नहीं करेंगे, तो गोविंदा का मेनू क्या है? तो बोलेगा चलो एक महावन डोसा लगाओ, राइट, या फिर एक खादुरीवन डोसा लगाओ, कोई बोलेगा पिज़्ज़ा लगाओ, एक गोलोक वृंदावन पिज़्ज़ा लगाओ, ऐसे नाम है, प्रसाद के नाम है, वो मेनू है, हरिनाम वाला पिज़्ज़ा लगाओ, राइट। हमारे कुछ भक्त भी हुए थे, चलो आज हरिनाम कर लेते हैं, कोड लैंग्वेज में हरिनाम कर लेते, मतलब जिसको मालूम उसको समझ में आता है आज हरिनाम करना है इनको। तो आप अगर वहाँ बैठ के ये सब मेनू ऑर्डर ना करें और आपका सिंपल घर से लाया हुआ रोटी सब्जी खाए, तो आप क्या है एक्चुअली? ऐसे हैं जैसे वैकुंठ में है, लेकिन आनंद ब्रह्मज्योति का उठा रहे हैं। आप आनंद वैकुंठ के अंदर का नहीं उठा पा रहे हैं, जो एक्चुअल वैकुंठ में जो भक्त रहते हैं। सो इट इज़ लाइक आप गोविंदा में बैठे, लेकिन आप मेनू कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? सिंपल रोटी सब्जी अपना,
राइट। लेकिन गोविंदा का मेनू टेस्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे वहाँ जो भी मिलते हैं अलग अलग आइटम्स। तो इट इज़ समथिंग लाइक ऐसे हमारे आचार्य कह के समझाते हैं हमको, ताकि हमें कभी ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या पार्शलिटी है, ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है भगवान के पास। ऐसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, भगवान के पास डिस्क्रिमिनेशन है डेफिनेटली। भगवान जानते हैं किसको कौन से धाम में लेके जाना है और कैसे लेके जाना है, राइट। एंड इवन टू स्पीक ऑफ पूतना, पूतना जिस धाम में गई उसको कहा जाता है ऐश्वर्य गोलोक, है ना। गोलोक वृंदावन है, लेकिन और एक हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं देयर इज अनदर प्लैनेट कॉल्ड गोलोक, ऐश्वर्य गोलोक। ऐश्वर्य गोलोक मतलब जहाँ पर राधा कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन ऐश्वर्य भाव में, क्योंकि पूतना कृष्ण के पास आई थी, राइट। तो उसको धात्री बनना है तो अभी वह सिमिलर प्लैनेट देना चाहिए, लेकिन वो भाव नहीं प्रकट किया, उसने डेवलप नहीं किया है राधा कृष्ण के प्रति राग भाव। तो उनको वो मिल जाता है जो एक्चुअली एक ऐश्वर्य भाव के भक्तों को मिलता है, राइट। सो ये गोष्ट तो ऐश्वर्य गोलोक, और वहाँ पे वो भगवान की सेवा करते हैं। इस प्रकार ये बड़े सुंदर तात्पर्य है। बट यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि भगवान इतने कृपाशाली हैं, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए उनको ब्रह्म ज्योति की मुक्ति मिली, या फिर वैकुंठ में गए, या फिर गोलोक वृंदावन में गए, एट ऑल लेवल्स। हम लोग तो बहुत दूर है वहाँ से मुक्ति मतलब भगवान के धाम में प्रवेश करना, इस भौतिक जगत के अनर्थों से मुक्त होना, त्रिताप से मुक्त होना, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, राइट। ये ऑर्डिनरीली प्राप्त नहीं होती है। सो ऐसी मुक्ति इन लोगों को प्राप्त हुई। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये कितने कृपाशाली है भगवान, हाउ मच मर्सीफुल इज द लॉर्ड। इतने कृपाशाली भगवान को छोड़कर और किसी से हम क्यों पास जाएंगे ऐसे। तो ऐसे बहुत सुंदर भक्ति वेदांत तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद के, आप लोग को भी रिलीज कीजिएगा। तो इन्हीं पर्पट को लिखने के लिए श्रील प्रभुपाद स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग देख रहे थे श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में, ये अध्याय है ड्रीम कम ट्रू करके अध्याय है, दिस इज वॉल्यूम 1 का लास्ट चैप्टर है ये एक्चुअली, श्रील प्रभुपाद लीलामृत में ड्रीम कम ट्रू। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम को प्रिंट करके, उसके बीच में एक एपिसोड आया था, वो जाना चाहते थे जापान, राइट। वो जा नहीं पाए, दैट इज चैप्टर नंबर 10। उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद भागवतम को लिखने के लिए राधा दामोदर मंदिर चले गए वृंदावन में, राइट। आपने देखा था ये, और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद कमेंट्री लिख रहे थे श्रीमद् भागवतम के ऊपर। ऑल्दो इसके पूर्व जो पूर्ववर्ती आचार्य उन्होंने ऑलरेडी कमेंट्री दी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है बाकी आचार्य की कमेंट्री है। तो और एक कमेंट्री की क्या जरूरत थी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री इस एज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज का टाइम प्लेस सरकमस्टेंस इसको देख के प्रभुपाद ने परपोर्ट्स लिखे हुए हैं, राइट। तो हम देख रहे थे कि प्रभुपाद भागवतम का फर्स्ट वॉल्यूम प्रिंट किया उन्होंने, लिखा, उसको प्रिंट किया, एंड देन उस फर्स्ट वॉल्यूम को उन्होंने बहुत जगह पे बांटा, उसको खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, खुद राइटिंग, पब्लिशिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, राइट। और तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे। प्रभुपाद फिर दिल्ली में पहुँच गए, श्रील प्रभुपाद दिल्ली में पहुँचकर उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्ण और हनुमान प्रसाद पोद्दार इनको भी कहा कि आप इसके ऊपर फॉरवर्ड लिख दीजिए, कुछ अप्रिसिएशन लिख दीजिए, राइट। और ऑफ कोर्स उस समय डॉक्टर राधा कृष्ण जो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और हनुमान प्रसाद पोद्दार जो क्वाइट वेल नोन है अभी भी इंडिया में, गीता प्रेस के संस्थापक। तो उन्होंने इसके ऊपर अच्छा सा ये फॉरवर्ड लिख दिया, अप्रिसिएशन लिख दिया श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम के लिए। और श्रील प्रभुपाद उन अप्रिसिएशन के साथ उनको लेकर भारत के बड़े बड़े लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, इन सब के जगह पे लेके गए, और सब जगह पे जाकर इनको प्रोपेगेट कर रहे थे कि आप इसको बुक को लीजिए, ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे भारतीय संस्कृति दर्शन का उदाहरण देता है। उसी समय उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनको भी अप्रोच किया, जिन्होंने उसके 50 कॉपी खरीद लिया था। उसके बाद यूएस एम्बेसी इन्होंने इनको 18 कॉपीज भागवतम के दिए थे। और इस तरह से प्रभुपाद वाज क्वाइट सक्सेसफुल इन बुक्स को पब्लिश करने में और इनको बांटने में। उस समय प्रभुपाद अकेले थे, राइट। आज तो इतना बड़ा ट्रस्ट खड़ा हो गया है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट करके, बट दैट टाइम प्रभुपाद वाज अलोन।
और सत्सरूप महाराज यहाँ पे लिखते हैं इस सेक्शन में कि अल्दो प्रभुपाद इतना कुछ मेहनत कर रहे थे, ये कोई आसान काम नहीं है। हम लोग खाली एक पार्ट करने जाए तो भी हमें बहुत तकलीफ होगी। खाली बुक को बांटने के लिए हमें कहा जाता है, लिखने के लिए नहीं कहा जाता है, पब्लिश करने के लिए नहीं कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग के लिए नहीं कहा जाता है। और यहाँ पे प्रभुपाद फंड भी कलेक्ट करते थे। फंड कलेक्शन से लेकर लिखना, है ना, हम लोग को खाली लिखने के लिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं लिख भी नहीं पाएंगे हम लोग। और क्या लिखेंगे पता नहीं, लोग उसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हम जो लिखेंगे वो। तो प्रभुपाद लिखते थे, खुद फंड कलेक्शन करते थे। इतना सब करने के बाद, बांटने के बाद सब कुछ, है ना, सत्सरूप महाराज यहाँ पे लिखते हैं कि एक्चुअली भक्तिवेदांत, श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी डीपली एक्सपीरियंस द सक्सेस एंड फेल्यूर ऑफ दिस, वेंचर। इट वॉज हिज प्रोजेक्ट एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, राइट, एंड नो वन वॉज एबल टू डू इट। उनके साथ जितने भी जुड़े हुए थे, ओके प्रेस था, राधा प्रेस था हित शरण शर्मा जी का, और उनको डोनेशन देने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, या फिर बाकी जितने भी लोग थे, इतने सारे लोग इनके साथ ऐसे इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। बट उनको क्या था, उनको अपना अपना काम करना था। किसी ने फंड दे दिया, खत्म, बात हो गई उनकी। किसी ने उनके लिए प्रिंटिंग का कुछ मटेरियल अरेंज करके दिया, उनका काम खत्म हो गया। बट प्रभुपाद इन सब चीज़ को लेकर इतने मतलब एक्साइटेड रहते थे कि अभी ये चीज़ करना है, अभी ये चीज़ करना है। अभी ऐसा कभी लगा नहीं कि प्रभुपाद कभी थके हुए हैं, थकान से भरे हुए हैं, राइट। प्रभुपाद उस समय ऑलमोस्ट 69 के हो जाएंगे अभी, अगले 2-3 पन्ने में हम देखेंगे प्रभुपाद ऑलमोस्ट 70 साल के हो गए हैं। इस 70 साल के आदमी को इतना जबरदस्त क्या बोलते हैं उसको, उत्साह कैसे मिल गया, कैसे उनका इतना उत्साह था। सत्सरूप महाराज लिखते हैं एक्चुअली भक्तिवेदांत स्वामी बाय हिज फुल एंगेजमेंट इन प्रोड्यूसिंग द भागवतम फेल्ट ब्लिस दैट एन एश्योरेंस दैट कृष्णा वाज प्लीज्ड, राइट। तो एक्चुअली क्या है, भगवान हमारे सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और भगवान जानते हैं कि हम क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं। और अगर हमारा उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, हमारे गुरु को प्रसन्न करना है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग आनंद का अनुभव करेंगे। हमको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा आनंद को। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं ये सेवा करके आनंद हो जाऊंगा, इसलिए मैं सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे भाव से करेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा। कई बार लोग पूछते हैं मैं जपा करना चाहता हूँ ताकि मैं आनंदित हो जाऊँ। नहीं, ऐसे आप आनंदित नहीं हो पाएंगे। आप आनंदित होने के लिए जपा मत कीजिए, आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए जपा कीजिए, तब आप आनंदित हो जाएंगे, राइट। अगर हमारा गोल ही अगर बिगड़ जाए, उद्देश्य हमारा पर्पस ही अगर बिगड़ जाए, तो हम उस कार्य से उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते जिसके लिए हम उसको कर रहे हैं, राइट। सो इवन प्रभुपाद जब आगे जाएंगे 26 सेकेंड एवेन्यू में, वहाँ पे बटलर पेंशन लिया, वो आगे आएगा आपको, वहाँ पर बटलर ईगल न्यूज़पेपर में ये भी लिखा जाएगा कि भक्तिवेदांत स्वामी ही वाज सो मच स्ट्रगलिंग, बावरी में रह रहे थे वो, शराबी लोग, मांस खाने वाले लोग, सब ड्रग एडिक्ट एंड सब इनके साथ बैठ के उनको प्रचार कर रहे थे, वीकली क्लासेस कंडक्ट कर रहे थे और अपना बुक लिख रहे थे। फिर भी वहाँ पे उस न्यूज़पेपर में आता है भक्तिवेदांत स्वामी वाज लुकिंग सो हैप्पी एंड ब्लिसफुल। व्हाई? बिकॉज भक्तिवेदांत स्वामी वाज डूइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू। अगर हम अपने जीवन में हम क्या करना है वो अगर करते रहें बिना किसी मोटिवेटेड डिज़ायर के, तो हम लोग ऑटोमेटिकली खुश हो सकते हैं। वहाँ पे सत्सरूप महाराज लिखते हैं वहाँ भी कि प्रभुपाद वाज एवरीडे चैंटिंग हरे कृष्णा, he was offering food to Krishna, and he was writing his books and he was happy, right? तो इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभुपाद was actually assured कि भगवान इससे प्रसन्न है, इस तरह से प्रभुपाद को कन्विक्शन था। It was surely, needed medicine for the ills of Kali Yuga. He felt exclusive pleasure and satisfaction in serving his Guru and Lord Krishna. Although कैसे भी कर रहे हैं, स्मॉल स्केल में कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, बट उनको एक्सक्लूसिव हैप्पीनेस था बिकॉज कृष्णा और गुरु उनके अंदर से, हृदय से प्रसन्न हो गए थे, राइट। और प्रभुपाद यहाँ पे आगे सत्सरूप महाराज लिखते हैं हिज स्पिरिचुअल मास्टर, द प्रीवियस स्पिरिचुअल मास्टर्स, उनके पहले जितने भी गुरु हैं और वैदिक शास्त्र, ये सब उनको एश्योरेंस दे रहे थे कि आप सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं, हमको भी कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम सही काम कर रहे हो और सही रास्ते पे चल रहे हो, हमको भी अंदर से आवाज आता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सही कर रहे हो आप, राइट। ऑफकोर्स हमारे लेवल पे वी हैव टू वेरीफाई दिस विद गुरु साधु शास्त्र। और प्रभुपाद यहाँ पे सत्सरूप महाराज लिखते हैं कि इफ अ पर्सन गॉट अ कॉपी ऑफ द भागवतम एंड रीड इवन 1 पेज, he might decide to take part in Lord Chaitanya's movement.
राइट। अगर एक बुक का एक पन्ना भी किसी ने पढ़ा प्रभुपाद के, और उससे अगर उसको प्रेरणा मिली कि मैं इस्कॉन में शामिल होना चाहता हूँ, राइट, तो ये कितना बड़ा जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन उसने लिया, ज़रा सोचिए। हम में से बहुत सारे लोग किसी बुक का एक सेक्शन पढ़ने की वजह से या फिर कहीं सत्संग में कुछ सुनने की वजह से उससे इंस्पायर होकर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, राइट। और इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे सत्संग महाराज कहते हैं, इफ अ पर्सन सीरियसली read द बुक ही वुड बी कन्विंस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। अगर थोड़ा भी व्यक्ति ने सीरियसली पढ़ा और उसको समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन, कितना इंपॉर्टेंट भक्ति करना, तो ये उनके जीवन का सक्सेस है। ये जो हजारों योनियों में घूमने के बाद ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान है जीव, इतने ब्रह्मांड में 84 लाख योनि में घूमने के बाद भी जो मिला नहीं, बट गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। अगर गुरु और कृष्ण की कृपा हो जाए उनको, तो वो तुरंत भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। द मोर दिस बुक कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, द मोर द पीपल कुड अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए देखिए प्रभुपाद क्यों इसके ऊपर इतना जोर देते आ रहे हैं, और इस्कॉन में भी हम लोग इतना क्यों जोर देते हैं, बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। भले हमको कभी कभी लगेगा कि प्रभु जी हमको तो कभी समझ में नहीं आता ज़्यादा, कभी कभी हम पढ़ते हैं तो, राइट, आप भी बहुत कभी कभी पढ़ते होंगे, भगवद गीता पढ़ते होंगे, बोला हमको समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी क्या लिखा है वहाँ पे। कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में समझना आपके पढ़ने से समझने जैसा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में आप बुक्स को तब समझेंगे जब आपके ऊपर गुरु प्रसन्न होंगे। इवन तो आप समझे नहीं है लेकिन आप समझ गए। इवन प्रभुपाद भी जब पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के साथ मिले थे ना वहाँ पे वृंदावन में यात्रा में, तो उधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी क्या कह रहे थे, दिस बॉय लाइक्स टू हियर, इस बच्चे को सुनना अच्छा लगता है, एंड देयरफॉर मैं इसे दीक्षा देना चाहता हूँ। जब दीक्षा का टाइम आया था, और प्रभुपाद खुद कहते हैं वहाँ पे, उस समय गुरु महाराज तो इतना हाई फाई फिलोसॉफी में बोल रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट स्टिल मैं वहाँ पे बैठ के सुन रहा था। समझ में नहीं आ रहा था फिर भी बैठ के सुन रहा था। इसका अर्थ क्या है? आप बोलेंगे फिर सुनने का क्यों, समझ में नहीं आ रहा है तो? क्योंकि हम लोग क्या है, मॉडर्न एजुकेशन के प्रोडक्ट है, एकेडमिक। हमें लगता है कि हम अगर बैठ के अगर कुछ सुन रहे हैं एकदम परफेक्टली लॉजिकली, पूरा कनेक्शन के साथ, ये पॉइंट टू पॉइंट, वर्स बाय वर्स, ये यहाँ पे क्यों जुड़ा है, ये वर्स नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा हमको लगता है, राइट। बट आध्यात्मिक जीवन उससे बहुत ही अलग है। एकेडमिक स्टडी आप कर सकते हैं शास्त्रों का इस तरह से, बट दैट डजंट मीन कि आपको शास्त्र समझ में आए हैं, अदरवाइज आप वो उदाहरण देखे होंगे, रंगनाथ टेम्पल के बाहर जो बैठ के ब्राह्मण भगवद गीता पढ़ रहे थे, राइट, और वो ब्राह्मण को पढ़ना नहीं आता था। उनके गुरु महाराज ने कहा था कि आप बैठ के यहाँ पे भगवद गीता पढ़ो। वो बोले मुझे आता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं बोले मुझे आता नहीं तो मैं पढ़ूंगा नहीं, बोले मैं ट्राई करूंगा। स्पिरिचुअल लाइफ का ब्यूटी क्या है, आपको कोई भी सेवा दिया जाए आप कभी ना नहीं बोलते, आप बोलेंगे आई विल ट्राई। और ट्राई करने का अगर आप चेष्टा करें तो गुरु एम्पावर करेंगे। आप तो बैठ के पढ़ते थे, वो तो उल्टा रख के पढ़ते थे भगवद गीता, क्योंकि मालूम नहीं था सीधा क्या है उल्टा क्या है। तो पढ़ने को आता नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा सीधा क्या होता है उल्टा क्या होता है। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ से जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अरे ये पुस्तक पढ़ रहे हैं गीता, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने को आता है नहीं ना। और दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरे ब्राह्मण बैठे थे रंगनाथ मंदिर के बाहर, जो एकदम पढ़े लिखे संस्कृत के प्रकांड विद्वान, एकदम मीटर में गीता पढ़ रहे थे, एकदम सिस्टमेटिक प्रोनाउंसिएशन। तो चैतन्य महाप्रभु इन दोनों को देखे तो चैतन्य महाप्रभु के इनके पास गए होंगे, आप देखिए जरा। चैतन्य महाप्रभु उन ब्राह्मणों के पास नहीं गए जो इतना सिस्टमेटिकली एकदम मीटर के साथ एकदम लाइन से और एकदम सुर ताल में, ऐसा लगे वाह वाह वाह, ऐसा लगे कोई प्रोफेशनल जो गाने गाते हैं ना अनूप जलोटा या फिर वो जो बॉलीवुड के जो भी, ऐसा लगे वाह क्या महामंत्र गा रहे हैं ये लोग। तो हम लोग क्या है आर्टिस्टिक सेंस में जाते हैं, बट भगवान कैसे हैं, आपके आर्ट से प्रसन्न नहीं होंगे, आपके डेडिकेशन, सैक्रिफाइस और डिजायर से प्रसन्न होंगे, तो वो किसके पास गए, उस ब्राह्मण के पास गए, बोले अरे आप गीता पढ़ रहे हो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये अश्रु क्यों निकल रहे हैं? ये प्रभुपाद ने चैतन्य चरित्रम में लिखा हुआ है ये स्टोरी चैतन्य चरित्रम में डॉक्यूमेंटेड है। तो प्रभुपाद के पर्पोर्ट्स व्हेन ही इज राइटिंग इज नॉट जस्ट कि जस्ट मैं कुछ ऐसा दिमाग से लिख रहा हूँ, नहीं। प्रभुपाद डायरेक्टली गोलोक वृंदावन से प्रकट हुए हैं और अपने अनुभव के, मतलब आध्यात्मिक जगत में जो अनुभव है उन्हें भगवान का, साक्षात भगवान से प्रेम का, उस अनुभव से लिख रहे हैं, साक्षात। ऐसा नहीं कि हम जैसे लिखते हैं कुछ ऐसा दिमाग से सोच कर कि हाँ ऐसा लॉजिकली ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें इलॉजिकल लगेंगी लेकिन भगवान के लिए बहुत लॉजिकल होती है।
तो जब यहाँ पे महाप्रभु पूछते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपको क्या, तो ब्राह्मण कहता है मुझे तो पढ़ने नहीं आता है। आपको पढ़ने नहीं आता तो आपके आंखों से अश्रु क्यों आ रहे हैं? या हम, हमारे लिए ऐसा रहेगा हम आंसू निकालेंगे, अरे भाई पढ़ने को नहीं हो रहा इसलिए आंसू निकलेंगे हमारे? नहीं, हम कोई प्रभुपाद की किताब पढ़ने दी जाती है तो हम पढ़ते नींद आ जाती है, राइट? कभी कभी पढ़ते नींद आते तो हमको दुख होता है कि अरे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो उस ब्राह्मण का ऐसा दुख नहीं था, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन अश्रु आ रहे थे। तो बिना पढ़े अश्रु कैसे आएंगे? क्योंकि मैंने कहा ना, गीता पढ़ना या शास्त्रों का अध्ययन ये केवल रिचुअल नहीं है, इट हैज़ टू बिकम स्पिरिचुअल। अदरवाइज जस्ट रिचुअल से आप हम लोग भी भक्ति वेदांत विद्यापीठ विद्यापीठ में पढ़े हैं, है ना, हरिबल की कृपा से हम लोग VTA में थे, VTA से BT में गए, BT से विद्यापीठ में गए, 2-2.5 साल पढ़ाई किया है। तो हम भी जान रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा था और कितना पढ़े और क्या पढ़ रहे हैं अभी, राइट? ऑफकोर्स वो गुरु के आदेश में था इसलिए हमको कृपा मिली, पढ़े और उसके इम्प्रेशन से अभी पढ़ रहे हैं। बट मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं होता कि आपने बहुत सारे किताब पढ़ लिए तो आप सब कुछ समझ गए शास्त्रों का मर्म। नहीं, ये जैसे यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, द मोर दिस बुक कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, द मोर the people would understand Krishna consciousness, and if they understand Krishna consciousness they would become liberated from all the problems. Book selling was therefore real preaching. प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर व्यक्ति बुक पढ़ेगा, एक सेंटेंस से भी अगर वो प्रभावित हो जाए कि अरे कृष्ण भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत भक्त बनेगा, फिर मुक्त हो जाएगा और उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कह रहे हैं पुस्तक कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुस्तक पढ़ते समय उसको गुरु के आदेश के निर्देश में अगर पढ़े, जैसे वो ब्राह्मण पढ़ रहा था, राइट, समझ में नहीं आ रहा है फिर भी पढ़ रहा है। तो जब महाप्रभु उसको पूछे कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो उसने कहा कि एक्चुअली मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे पढ़ने को नहीं आता, बट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कृष्ण अर्जुन की सेवा में लगे हुए हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, आध्यात्मिक भौतिक सारा जगत, ही इज ओनिंग, इज ओनर। इतने बड़े भगवान एक एक अपने भक्त का सारथी बनकर सेवा कर रहे हैं। ये देखकर मेरे हृदय से क्या हो रहा है, अश्रु प्रकट हो रहे हैं, और मैं इस चित्र को देखकर गदगद हो रहा हूँ कि भगवान कितने कृपाशाली। जैसे वही उद्धव जी देख रहे हैं ना, ये भगवान कितने कृपाशाली हैं, राइट? कितनी कृपा बांटते हैं भगवान, जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है उसको भी दे देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी दिया कृपा, राइट, जगाई मदाई को, कुछ है नहीं क्वालिफिकेशन, फिर भी दिया। उसी प्रकार ये यहाँ पे देख रहे हैं ब्राह्मण, जब तो महाप्रभु बोले आपको भगवत गीता समझ में आया है, यू आर द रियल स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता, उन ब्राह्मणों की तरफ गए ही नहीं। तो ऐसे हमको शास्त्रों में कई पैरेलल मिलेंगे जहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्चुअली अगर हमें प्रभुपाद ने कहा है कि आप मेरी किताब पढ़ो, प्रभुपाद ने कहा है ना, हमें प्रभुपाद ने कई बार कहा है और कई बार कहते आ रहे हैं कि आप मेरी किताब पढ़ो, रोज मेरी किताब पढ़ो, उन्होंने कहा मिनिमम 1 घंटा पढ़ो। तो चलो हम लोग मिनिमम 1 घंटा नहीं पढ़ते, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट। आप देखिए प्रभुपाद आपके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, क्योंकि शास्त्र हमारे पढ़ने से हम नहीं समझेंगे, बल्कि भगवान जब हमारे हृदय से प्रसन्न होंगे, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा ना, उससे भी हमें मीनिंग निकलेगा, डीप मीनिंग निकलेगा शास्त्रों का। उसी प्रकार महामंत्र भी है, उसी प्रकार सारी सेवाएं हैं, पूरा आध्यात्मिक जीवन ही इसी के ऊपर आधारित है कि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं पहले ये जाने, राइट, रादर देन जैसे वो मैंने कहा ना उदाहरण पहले कि चैंटिंग में मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मैं चैंटिंग करके आनंदित होना चाहता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं चैंटिंग कीजिए आनंदित होने के लिए चैंटिंग करेंगे तो हरे कृष्णा, जब फ्रस्ट्रेशन आएगा तो चैंटिंग छोड़ भी देंगे आप, क्योंकि आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। हम चैंटिंग करते हैं भगवान को खुश करने के लिए और गुरु के उपदेशों का पालन करने के लिए। जब गुरु कह रहे हैं करो, तो गुरु आपको एम्पावर भी करेंगे उस चीज को करने के लिए और उसमें से आपको आनंद भी दिलाएंगे, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन शास्त्रों का वितरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वांटेड कि बड़े बड़े मंदिरों को बांधने की अपेक्षा मैं तो सोचता हूँ कि खाली लोग क्या करें, मेरे भक्तगण इन पुस्तकों को प्रिंट करके बांटे मास में, राइट। और उस समय प्रभुपाद जो भागवतम बांट रहे थे कितने का था, 16 रुपए का, राइट, 16 रुपीज। और प्रभुपाद सोचते थे कि अगर व्यक्ति इस बुक को खरीदेगा, राइट, अगर कोई भी बुक खरीदता है कुछ पैसा लगा के, तो कम से कम देखने का कोशिश करेगा ना इसमें क्या लिखा हुआ है ना। हम लोग इतने पहले से कंजूस होते हैं कुछ भी खरीद लिया तो हम सोचेंगे अरे यार ये चीज़ मैंने खरीद के लाया था, इसका कहीं तो इस्तेमाल करना चाहिए, घर में ऐसे पड़ी हुई है, तो काम नहीं रहेगा तो वे उससे काम निकाल ले, मतलब कुछ तो जबरदस्ती काम निकाल लेंगे। अरे ये पानी का बोतल लाया था,
क्यों खरीदा था ये, लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, उसमें पानी भरो, रखो यहाँ पे, मैं पी लूँगा थोड़ा सा क्यों, तो पैसे से खरीदा है ना, तो पैसे का कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। सो वी कांट गिव अप, राइट। उसी तरह से शास्त्र जिसने खरीदे हैं, कभी किसी ने खरीदवाया या कैसे आपने खरीद कर रख लिए, कभी तो आपको लगेगा यार पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद हर जगह से बहुत सारे अप्रिशिएशन लेते आए, और एक यहाँ पे एक है प्रेस्टिजियस DR लाइब्रेरी बुलेटिन, उन्होंने भी उनको अच्छा रिव्यू दिया, उसके बाद वो अपने गॉड ब्रदर से मिले, बॉन महाराज, है ना, स्वामी बॉन महाराज करके, उनका वृंदावन में इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी वृंदावन में चला रहे थे वो, उन्होंने भी अपने एप्रिसिएशन लिख के दिया प्रभुपाद के लिए। उन्होंने कहा आई हैव नथिंग बट एडमिरेशन ऑफ योर बोल्ड एंड प्रैक्टिकल वेंचर, राइट। कहने लगे मुझे बहुत सराहना है आपके इस प्रकार के क्रांतिकारी जो आप ग्रंथ लिख रहे हैं, है ना, और बोल रहे हैं कि अगर आप ये ग्रंथ पूरा कर सके लिखने में, तो ये बहुत बड़ा सर्विस होगा, किसके लिए, हमारे गुरु महाराज के लिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के लिए। अगर आप ये ग्रंथ पूरी तरह से लिख पाए तो श्रीमद् भागवतम, कहते हैं आप करो। और ये बॉन महाराज का लिखा हुआ है, अपने प्रभुपाद के गॉड ब्रदर, वो कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु एंड द कंट्री सबके लिए क्या है, ये बहुत बड़ा वरदान होगा। और कहते हैं डू इट एंड रेस्ट एश्योर्ड देयर विल बी नो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। कहने लगे आप ये बुक लिखो और आप इसको लिख के वितरित करो, और आपके इस प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी आपको कभी भी, ये एश्योरेंस दिया गॉड ब्रदर ने उनको। और हम देख सकते हैं इस्कॉन में, इस्कॉन की स्थापना ही इसके साथ हुई थी, इस्कॉन आज चल भी रहा है उसी के माध्यम से, और आगे भी इस्कॉन इसी माध्यम से चलेगा। श्रीमद् भागवत की कक्षाएं करना, सुबह सुबह हम लोग हर इस्कॉन मंदिर में करते हैं श्रीमद् भागवत की कक्षा, श्रीमद् भागवत को पढ़ना, श्रीमद् भागवत को सुनना और श्रीमद् भागवत को बांटना और श्रीमद् भागवत की अनुसार जीवन को व्यापन करना, राइट। बोले किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपको, आप जाओ आगे और बांटो इसको। और भक्ति सारंग महाराज, उन्होंने भी अपना रिव्यू दिया सज्जन तोषणी में, इन्होंने कहा कि वी एक्सपेक्ट at this particular English version of Srimad Bhagavatam will be widely read and thereby spiritual poverty of the people in general may be removed forever। उनके सारे गॉड ब्रदर एक एक रिव्यू करके लिख के दे रहे हैं, क्या कि ये श्रीमद् भागवतम लोगों की गरीबी दूर करेगा। कौन सी? आध्यात्मिक गरीबी। हम लोग एक्चुअली धन से गरीब नहीं है, हम लोग हृदय से गरीब है। हृदय के अंदर हमारे क्या है? गरीबी है, इन द सेंस कि हम लोग हृदय के अंदर फुलफिलमेंट नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये गरीबी है हमारे अंदर। ये भागवतम हमारी गरीबी को दूर करेगा, है ना। और स्पेशली कब? जब हमको जब सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी उस समय हमें भागवतम मदद करेगा, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोलते हैं। और कहते हैं सॉरी भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज सज्जन तोषणी में लिखते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड। उसी प्रकार देन उसके बाद श्री विश्वनाथ दास, ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर है, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्र आप लिख रहे हैं, और उन्होंने भी अपना रिव्यू दिया, और उसके बाद एक इकोनॉमिक रिव्यू करके एक मासिका या पत्रिका है पेपर, उसने भी अपना रिव्यू लिख के दिया, राइट। और फाइनली डॉक्टर जाकिर हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी अपना दिया, वो तो हमने देखा था। इस तरह से इतने सारे वॉल्यूम जब लिखे गए, एप्रिसिएशन मिले प्रभुपाद को, सब जगह पे प्रभुपाद का सराहना होने लगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उनको एक बार लिखा एक जगह पे, उन्होंने कहा कि आई हैव रेड योर श्रीमद् भागवतम, मैंने आपका भागवतम पढ़ा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्होंने कहा आई थिंक यू अगेन फॉर द काइंड थॉट विच मस्ट बी प्रॉम्प्टेड यू टू प्रेजेंट इट टू मी। कहा कि बहुत बढ़िया आपने इसको लिखा और मुझे प्रेजेंट किया। और एक जगह पे एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा कर दिया उन्होंने कहा कि एक्चुअली कितना लिख सकते हैं आप, अगर आपको लिखना है भागवतम के बारे में कितना लिख सकते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद उसके उत्तर में कहते हैं कि थैंक यू फॉर योर फेवरेबल रिप्लाई, और कहते हैं कि एक्चुअली सच कहूँ ना तो भगवान कृष्ण का अगर ग्लोरीफाई करना है तो जितना भी लिखो उतना कम है, एक्चुअली भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, इनको आई थिंक कौन एक पत्रकार मदन मोहन मालवीय कोई तो मिले थे, वो बोले थे कि आप इतना न्यूज़पेपर क्यों ये सज्जन तोषणी पब्लिश करते हैं, ये मैगजीन और ये पत्रिका वगैरह कितना लिखते हैं आप लोग। वो बोले कि कितना लिखते हैं मतलब क्या है, अगर आप भगवान के आध्यात्मिक जगत की अगर लीलाओं के न्यूज़ अगर लेना चालू करें लाइव ब्रॉडकास्ट,
आप लिख नहीं पाएंगे। जैसे आप लोग लाइव ब्रॉडकास्ट सुनते हैं ना टेलीविजन में, अभी आप इंडिया पाकिस्तान वार का घड़ी घड़ी सुनते होंगे, ये अपडेट आया, ये अपडेट आया, ये अपडेट आया, कितना कम होता है ना। फिर भी आप सोचते हैं कि अरे और किधर क्या हो रहा है, और किधर क्या हो रहा है, राइट। तो आप सोचिए इस जगत की छोटी मोटी न्यूज़, इसको सुनने के लिए भी कितना पेपर पब्लिश किया जाता है, कितना मीडिया पब्लिश होता है, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में। ज़रा सोचिए भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक जगत में जो लीला होते जा रहा है, कितना विस्तार। अगर वो एक एक मिनट लिखते जाएंगे तो भी आपका पेपर खत्म हो जाएगा, शाही कम पड़ जाएगी आपको, इतना न्यूज़ आएगा। वो भी एक धाम से नहीं, भगवान के कितने धाम है ना, ऊपर कितने अनगिनत अनंत वैकुंठ जगत है। कहीं पे वामन देव की लीला हो रही है, कहीं पे नरसिंह देव की लीला हो रही है, कहीं पे कृष्ण का जन्म हो रहा है, कहीं पे कृष्ण द्वारका छोड़ के जा रहे हैं या कृष्ण द्वारका में आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत लीलाओं का वर्णन आप कर सकते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं इट वॉज ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा एंड देयरफॉर इट विल रिक्वायर मेनी वॉल्यूम्स। बहुत सारे किताब लगेंगे इसको लिखने के लिए, क्योंकि भगवान का गुणगान है ये। You know, he felt impelled to praise Krishna and describe him in more and more volumes, right? इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे दिया उन्होंने। और इस प्रकार पुस्तक लिखने के बाद, पब्लिश करने के बाद, फिर एक पहला वॉल्यूम हो गया भागवतम का। आपने अगर देखा होगा श्रीमद् भागवतम का जो पॉकेट साइज बुक आता है ना, पॉकेट साइज भागवतम, उसमें 3 वॉल्यूम होते हैं पहले कैंटो के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो वैसे ही है। उसमें से पहला वॉल्यूम प्रभुपाद लिख के पूरा कर दिए। अभी दूसरा वॉल्यूम लिखने के लिए वापस प्रभुपाद वृंदावन आ गए, राइट। ये लिखने के लिए तो वृंदावन ही जगह अच्छी है राइट। वृंदावन वापस आ गए, राधा दामोदर टेम्पल, है ना, और राधा दामोदर मंदिर में बैठकर वापस इसको लिखने के लिए चेष्टा करने लगे इन वृंदावन। वृंदावन वॉज द बेस्ट प्लेस फॉर राइटिंग ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स। और इसके पूर्ववर्ती आचार्य भी यहाँ पर बैठकर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। एंड लाइक दैट यहाँ पर उन्होंने सेकेंड पार्ट को, सेकेंड वॉल्यूम को लिखने का आरंभ किया, यू नो, अपने उसी अंदाज में, संस्कृत श्लोक, उसके बाद उसका रोमन इसमें, और फिर वर्ड टू वर्ड एंड देन ट्रांसलेशन एंड फाइनली परपोर्ट। इस तरह से वॉल्यूम 1 उन्होंने उसमें 6.5 चैप्टर पूरे किए थे फर्स्ट कैंटो के, 6.5 अध्याय, पहले 6 अध्याय और फिर एक 7वां थोड़ा सा फर्स्ट कैंटो में। सेकेंड कैंटो उन्होंने जब प्रारंभ किया, है ना, तो 365 नंबर के पेज से प्रारंभ हो रहा था। 364 पेजेस हो गए थे फर्स्ट वॉल्यूम के, फर्स्ट कैंटो के, राइट। इस तरह से उन्होंने 7वें अध्याय से लिखना प्रारंभ किया वॉल्यूम 2, राइट। तो फिर उन्होंने कैसे लिखा, क्या किया, फिर आगे जाके कैसे, है ना, सुमति मोरारी से मिले, हम देखेंगे आगे। आप लोगों को मैं थोड़ा सा रेसिपी बता दूँ। हरे कृष्णा पनीर टिक्का की रेसिपी मुझे जितना याद आएगा, मैंने देखा नहीं, मैंने कहा लिख के रखा था। एक्चुअली लास्ट टाइम प्रभु जी बोले थे तो मुझे याद आया पनीर टिक्का, राइट। तो इसको कैसे बनाते पनीर टिक्का को, एक्चुअली इसके लिए पहले पनीर लगता है डेफिनेटली, और पनीर के बड़े बड़े पीसेस काटे जाते हैं ऐसे चौकोन में। उसको तेल में हल्का सा फ्राई किया जाता है थोड़ा रेडिश करके। फिर उसको निकाल के एक थोड़ा हल्का सा वार्म वाटर जिसमें नमक घुला हुआ है उसमें डुबाते हैं, ताकि वो नमक उसके अंदर चले जाए, पनीर के अंदर। इसको फ्राई करते समय ज़्यादा हेवी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो एकदम रबड़ जैसा हो जाएगा वो, हल्का बट थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, राइट। तो ये पनीर तैयार हो गया यहाँ पे आपका पनीर का पार्ट। ये पनीर का पार्ट होता है। साथ में तेल में आप ये भी फ्राई करते हैं, यू नो। जो कुछ नए कुछ जॉइन आज आए होंगे बोलेंगे क्या हो गया, क्लास अचानक बदल कैसे गया ये लीलामृत में से पनीर टिक्का में कैसे चले गए। ये पनीर टिक्का की रेसिपी है, ठीक है। तो मैंने पनीर के बारे में बता दिया पहले। पनीर को इस तरह से चौकोन पीस में काट के तेल में फ्राई करके हल्का सा रेडिश गर्म पानी में डालना है, एकदम हार्ड गर्म नहीं, वार्म नॉर्मल जिसमें नमक घोला हुआ है, और उसको फिर वहाँ से निकाल के छान के रखने का। दूसरा, आपको साथ में टमाटर भी चाहिए, स्लाइसेस। टमाटर के ऐसे स्लाइस काटने के, गोल गोल, यू नो, गोल मतलब हाँ ऐसे, मतलब साइड से। और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, उसके भी बड़े बड़े ऐसे पीस, उनको भी तेल में फ्राई करके उसको भी छान के रखने का। तो आपके ये यहाँ पे ये मटेरियल रेडी हो गया, जो सब्जी है आपका, पनीर, कैप्सिकम और टमाटर। अभी आते हैं छौंक वाले पार्ट में। छौंक वाले पार्ट में भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मैरिनेट करके बोलते हैं, जिसमें यू नो एक अलग कढ़ाई टोप में हम लोग इसका कुछ एक मिश्रण बनाएंगे जिसमें पनीर को डुबाया जाता है। और दूसरा होता है एक्चुअल दूसरे कढ़ाई में तेल में जो छोंक मारते हैं वो।
तो इधर जो है जो टोप में बनाते हैं, है ना, जिसमें पनीर को डुबाएंगे हम लोग भीगने के लिए, तो उसमें आपको दही लगेगा। सबसे पहले दही चाहिए। इसका पूरा लिखा हुआ मेरे पास डॉक्यूमेंट है, प्रभु जी को दूंगा मैं, वो आप बाद में ग्रुप में डाल सकते हैं, जिसमें बता रहा हूँ आपको। उसमें दही डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, उसमें आप अपना धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ठीक है, ये सब डालेंगे। उसमें कश्मीरी अपना कसूरी मेथी डालेंगे, राइट। उसमें आप अपना कलर भी डाल सकते हैं, हल्दी और थोड़ा सा कश्मीर मिर्च पाउडर भी, राइट। ये सब घोलने का, अच्छी तरह से उसको मिक्स करने का, और मिक्स करके उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर जैसा आता है हमारे पास, वो एक मशीन, उससे हम उसको ये कर देते हैं, अच्छा सा, है ना, घोल देते हैं। फिर इसमें आपको डालना है आपका पनीर जो आपने फ्राई किया हुआ था, राइट। इस तरह भी उसको रखने का, वैसे उसको मैरिनेट करने के लिए बोलते हैं, इसको मैरिनेट करने का, वो उसमें घुस जाएगा अच्छी तरह से। इसका मेन बेस है सरसों का तेल और दही। इसका स्वाद जो है इससे ही आता है। अगर आप सरसों का तेल नहीं डालें और दही नहीं डालें, आपको स्वाद नहीं मिलेगा, राइट। ये दोनों हमने उसमें डाल दिया। इस तरफ छोंक आता है अभी, तीसरा पार्ट। यहाँ पे आप एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, वो भी तेल कौन सा, सरसों का डालेंगे, या फिर आपने अगर दूसरा भी तेल यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से सरसों का तेल डालना पड़ेगा। उसमें आपका जीरा आएगा, हींग आएगा, मिर्ची की पेस्ट आएगी, और उसके ऊपर काजू आएगा, राइट। कसूरी मेथी आएगी, काजू का पेस्ट, हाँ, कसूरी मेथी, हल्दी थोड़ा सा, इसको अच्छी तरह से भून लेने का। भूनने के बाद उसके ऊपर आप टमाटर का जो पेस्ट है या फिर प्यूरी है, जो बॉईल करके भी प्यूरी कर सकते हैं या फिर कच्चा भी प्यूरी कर सकते हैं, उसमें डालने का, अच्छी तरह से उबालने का इसको। बस हो गया रेडी आपका, ये अच्छी तरह से उबल गया। इसके ऊपर ऑफकोर्स ऊपर से और एक चीज़ डालते हैं, हम लोग यहाँ पे डालते हैं बादशाह बिरयानी पुलाव मसाला, तो वो एक थोड़ा डाल देंगे उस पर से, और अच्छा फ्लेवर बनता है उसका। फिर इसके ऊपर और एक वो डालना है, एकदम रिच डालते हैं, उसमें हम बटर डालेंगे, क्रीम डालेंगे, अच्छी तरह से घोल लेने का। फिर उधर से आपका पनीर इसमें चला जाएगा, वो पूरा जो टोप में आपने घोल के रखा था वो मसाले में, पूरा पनीर इसमें जाएगा, और ऊपर से टमाटो जो आपने काट के फ्राई किए थे, और शिमला मिर्च अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, ऊपर से धनिया डाल दीजिए, और फिर भोग लगाइए। हरे कृष्णा। इस तरह से 3 पार्ट में बनता है ये। एक तो पनीर हो गया, और टमाटो और शिमला मिर्च, दूसरा मैरिनेट करने के लिए लिक्विड बनाने का, राई के तेल का और दही का, और बाकी मसाले जो मैंने कहे, और तीसरा यहाँ पे छोक पार्ट, ऐसे। हरे कृष्णा। कोई सो नहीं रहा था आपका लास्ट भाग में? हाँ। सब लोग जगे हुए थे। तो अगली बार सब लोग, हाँ? अगली बार किसी के घर में आओ तो पनीर टिक्का बनाइएगा आप लोग। हरे कृष्णा। जूम में या प्रसाद खाने नहीं मिलता, तो कम से कम सुन के ही लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान आ गया। बोला चलो प्रभु जी ने पनीर टिक्का का रेसिपी तो बताया, कम से कम यहाँ पे गीता भागवत सुन सुन के लोग जो है एकदम ज्यादा ही स्पिरिचुअल हो रहे थे, तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तो सुन के भी खुश हो गए। थैंक यू। ऐसा कुछ एक आध मेनू, मतलब आपने देखो मोटा मोटी जो बना दिया, क्योंकि क्या आप पूरा टाइम, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, प्रभु जी 10-15 साल से पूरा रसोई में है, कुकिंग करते रहते हैं, और गौरव प्रभु भी खास इनको बुलाते हैं जब बड़ा बड़ा कुकिंग होता है, यात्रा का या महाकुंभ का, और सब जगह पे प्रभु जी को स्पेशली बुलाते हैं। तो प्रभु जी जो ऐसा उनको हल्का हल्का याद आता है बिना पेपर के, वो भी बहुत होता है, क्योंकि उसमें भी उनका सालों साल का मेहनत किया हुआ सब बताया हुआ है। तो थैंक यू प्रभु जी बताने के लिए। तो चलिए हम लोग धन्यवाद करें प्रभु जी का 3 बार जोर से बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।